आज की कंप्यूटर क्लास। तो आज से हम DML कमांड शुरू करेंगे। 3 कमांड हैं इसके अंदर। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल बना लिया, ठीक है, जो हमने टेबल बना लिया वो अभी खाली है, उसमें अब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उन कमांड्स को, उन 3 कमांड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, DML कमांड्स, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, और उससे पहले हमने कौन कौन सी की थी कमांड, 4 कमांड की थी, जिनको बोलते थे हम DDL डाटा डेफिनेशन, यानी कि सिर्फ हमने बाहरी तौर पे टेबल बनाया था, एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था। तो कौन सी 4 कमांड की थी हमने DDL में, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले DML कमांड है वो है इंसर्ट इनटू कमांड। ठीक है, यानी कि इंसर्ट इनटू कमांड बोलते हैं इसको। ठीक है, इंसर्ट इनटू, इसका क्या काम होता है, इट इज यूज टू इंसर्ट टेबल इनटू द टेबल। ये क्या काम आती है, टेबल के अंदर, जो हमने टेबल बनाया उसके अंदर डाटा डालने के लिए। और वी कैन से दैट इट इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड्स टू द टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए। ठीक है, इसकी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी पिछली यूनिट में, मैंने बताया था कि SQL के अंदर हम कॉलम्स को बोलते हैं फील्ड और रो को बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब हम रो ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, लिखना होता है इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ जिस टेबल में इंसर्ट करना है वो, और फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखना होता है, और ब्रैकेट में जो डाटा डालना है वो, और सेमीकोलन। जैसे कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। पहला जो हम लिखेंगे 101, ये किस में चले जाएगा, स्टूडेंट आईडी में। फिर जो हम राहुल नाम लिखेंगे ये किस में चले जाएगा, नेम में। एज हो जाएगी 15, और एड्रेस में चला जाएगा दिल्ली। एड्रेस जो कॉलम है वो मैंने फिर से बाद में ऐड कर दिया है कॉलम में। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल में दिखाया था ना मैंने कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट, तो मैंने आज वीडियो शुरू करने से पहले एड्रेस कॉलम दोबारा से जोड़ दिया है टेबल में, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जिस सीरीज में तुम्हारे कॉलम है ना टेबल के अंदर, उसी सीरीज में तुमको उनकी वैल्यूज लिख देनी है। जैसे हमको पता है स्टूडेंट आईडी है पहले, तो हम 101 डाल देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर नेम है राहुल डाल देंगे, फिर एज है 15 डाल देंगे, फिर एड्रेस है वो दिल्ली डाल दिया। ठीक है, एक चीज जो कैरेक्टर टाइप के वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे 2 ही हैं कैरेक्टर टाइप की, राहुल और दिल्ली, यानी कि जो ABCDC बनी हुई वैल्यूज हैं वो हमेशा एपोस्ट्रोफ के बीच में आएंगी, यानी कि इनके बीच में, यानी कैरेक्टर टाइप का जो भी कुछ लिखा होगा वो एपोस्ट्रोफ के बीच में आएंगी। यहाँ पे लगा हुआ नहीं हुआ है तो लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप समझ गए ना, यानी कि जिस सीरीज में कॉलम है उसी सीरीज में वैल्यू डाल दो, कॉलम कॉलम लगा के, वो अपने आप वहां पे जाके एंटर हो जाएंगी। उल्टा सीधा नहीं करना है, जिस सीरीज में है उसी में। तो इंसर्ट इनटू का प्रैक्टिकल करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करना होता है, MySQL को डबल क्लिक करके खोलो। सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, क्या डालना है, रूट, क्या डालना है, रूट, ROOT, एंटर। MySQL के अंदर आ गया। फिर हमको किस डाटाबेस के अंदर जाना है, यूज हिमांशु, हमारा जो डाटाबेस है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, हिमांशु डाटाबेस चेंज। अब आ गया हम हिमांशु के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्क्राइब, टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, देखो स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है, इसने दिखा भी दिया भाई, 4 रोज हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऐड करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट स्पेस वैल्यूज स्पेस ओपन ब्रैकेट, रोल नंबर डालिया 101, कोमा लगाया,
ऊपर वाला ब्रैकेट लगाया, राहुल, फिर ब्रैकेट, फिर कॉलम, बताया था मैंने उनके बीच में लेना है। 15 इसकी एज डाल दी, फिर कोमा, फिर दिल्ली लिखना है, इसका एड्रेस। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलम, एंटर। देखो नीचे लिखा आ गया क्वेरी ओके, यानी कि ठीक रही क्वेरी। ठीक है, अब इसी हिसाब से पहले एक और डाल लेते हैं। चलो एक और रिकॉर्ड, या पहले इसको दिखाऊं, चलो इसको दिखा देता हूं ये रिकॉर्ड कैसे ऐड हुआ। अब देखने के लिए देखो, टेबल का बाहरी स्ट्रक्चर देखने के लिए तो हमारे पास कौन सी कमांड है, डिस्क्राइब। हम डिस्क्राइब लिख देते हैं और टेबल का नाम, तो हमें देखो ऐसे बाहरी स्ट्रक्चर दिख जाता है। लेकिन अब हमको डाटा देखना है, जो हमने डाटा ऐड किया है इंसर्ट इनटू से, तो उसके लिए होता है पूरा टेबल देखना हो तो सेलेक्ट स्पेस स्टार, स्टार लगाना है। स्टार का मतलब होता है ऑल, सारा डाटा जितना भी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम हमारा स्टूडेंट, सेमीकोलम, एंटर। अब देखो ये आ गया ना रिकॉर्ड, रोल नंबर में 101, नेम में राहुल, एज में 15, एड्रेस में दिल्ली। ठीक है, अब एक और रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, तो हम कमांड को यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ वैल्यूज अब की बार क्या लिख देंगे, 102, ये, फिर जैसे सोनू, कोमा, एज उसकी डाल दी 16, कोमा, और उसका एड्रेस डाल दिया GHAJJAR। ठीक है, ये बंद, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके। ठीक है, दो रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं मैंने, एक राहुल का, एक सोनू का। अब इनको देखते हैं एक बार ऐड हुए हैं या नहीं। फिर से मैं यहाँ से कमांड कॉपी करूँगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर। अब देखो दो रिकॉर्ड आगे हैं, 101 रोल नंबर, 102 रोल नंबर, राहुल, सोनू, एज है 15, 16, दिल्ली, जज्जर। पता लग गया आप वैल्यू कैसे डालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट कमांड। अब तुमको ये तो आ गया डालना रिकॉर्ड। अब एक नेक्स्ट कमांड है हमारी डीएमएल में, अपडेट। यानी कि जैसे मैंने एज जो है राहुल की 16 डाली है, ठीक है, लेकिन वो गलती से डल गई। अब उसको चेंज कैसे करूं, अपडेट कैसे करूं। ठीक है, टू अपडेट द डाटा ऑफ द टेबल, यानी जो डाटा है टेबल के अंदर उसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए उसमें, तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, क्या लिखना है, अपडेट। अपडेट के बाद क्या आएगा, टेबल नेम। ठीक है, फिर लिखना है सेट, सेट, फिर लिखना है जिस कॉलम को अपडेट करना है वो, और इज इक्वल टू करके उसकी नई वैल्यू। ठीक है, वेयर, वेयर के बाद आएगी कंडीशन। इस कमांड के प्रैक्टिकल से समझोगे। ठीक है, करके देखते हैं। अब ये मान के चलो जो राहुल है, ठीक है, राहुल की एज 15 है, लेकिन मेरे को ये 18 करनी है, तो कैसे करूंगा। सबसे पहले अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, इससे तो ये हो गया भाई हम किस टेबल के अंदर अपडेट मारेंगे, स्टूडेंट के अंदर। फिर लिखना है सेट कीवर्ड, सेट, सेट के बाद स्पेस दे के लिखना है किस कॉलम को हमको करना है, एज को। ठीक है, इज इक्वल टू एज जो है किस पे सेट करनी है, 15 है, मेरे को 18 करनी है, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है, फिर स्पेस WHERE, वेयर, वेयर के बाद स्पेस देके लिखना कंडीशन, भाई किसकी 18 करनी है ये तो बताओ इसको, सोनू की, राहुल की। यहां पे कंडीशन बताएंगे, वेयर स्टूडेंट रोल इज इक्वल टू 101। ठीक है, यानी कि किसकी एज को जो 18, देखो अपडेट, टेबल नेम, सेट, कॉलम नेम, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, वेयर, और ये कंडीशन। ठीक है, यानी कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है उसकी एज 18 कर दे। ठीक है,
जैसे ही एंटर मारूंगा क्वेरी ओके। अब इसको तुम चला के देखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके, स्टूडेंट देखो राहुल की एज अब 18 होगी, ठीक है। तो अपडेट कमांड भी तुमको यूज करनी आ गई है। अपडेट कमांड में दो ही चीजें हैं, एक तो सेट कीवर्ड के आगे तो लिखना होता है भाई किस कॉलम की हमको वैल्यू चेंज करनी है, उसको इज इक्वल टू दिखा दो। फिर एक वेयर होता है कीवर्ड, यानी कि कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। ये थ्योरी से पता लग जाएगा। अब होता है डिलीट। डिलीट किस लिए होता है, एक तीसरी कमांड और लास्ट कमांड आज की डीएमएल की, डिलीट। डिलीट फ्रॉम, टू डिलीट डाटा फ्रॉम ए टेबल। देखो सारा डाटा अगर डिलीट करना है तो हमारे पास कमांड थी ट्रंकेट, ठीक है। लेकिन मेरे को तो सिर्फ एक रो डिलीट करनी है, जैसे मेरे को सोनू वाली करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम। वेयर कंडीशन क्या है, नेम है इज इक्वल टू जिसका भी डाटा डिलीट करना हो उसका या तो स्टूडेंट आईडी, मतलब जरूरी नहीं है नेम ही लिखो, कंडीशन में कुछ भी लिख दो भाई। देखो एज तो दो की सेम भी हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, ठीक है। नेम भी सेम हो सकता है। हम स्टूडेंट आईडी से डिलीट करके देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट आईडी सभी की अलग होगी, ठीक है। अब चलते हैं, देखो एक बार डिलीट करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल से समझ में आती हैं ये चीजें, थ्योरी से नहीं आती। देखो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर के बाद कंडीशन लिखनी है भाई। स्टूडेंट में से डिलीट तो करना है, वेयर कंडीशन क्या लगाए अब, वेयर स्टूडेंट रोल इज इक्वल टू, राहुल को ही डिलीट कर लेते हैं चलो, 101, ठीक है। सेमीकोलम एंटर, क्वेरी ओके। अब इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके टेबल के अंदर चलते हैं। देखो 101 वाला रिकॉर्ड चला गया, सिर्फ 102 रोल नंबर बचा है सोनू, ठीक है। तो डिलीट करनी भी आ गई कोई रो तुमको, ठीक है। तो आज की जो है कमांड्स पूरी होगी, कल करेंगे लास्ट DQL कमांड्स, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। यानी कि जब हमारा टेबल पूरा बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम टेबल से इंफॉर्मेशन कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक ही कमांड है उसमें, सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट कमांड थोड़ी सी हमने आज भी करी है, ठीक है, लेकिन आज हमने स्टार का उपयोग किया। स्टार का मतलब तो है पूरी टेबल को तुम्हारे सामने रख देगा, लेकिन एक बहुत बड़ी टेबल हो उसमें से हमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डाटा देखना हो, कंडीशन लगा लगा के, ठीक है। कैसे डाटा, जैसे ऐसा देखना हो कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम दिखाओ जिनका एड्रेस दिल्ली है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम दिखाओ जिनका एड्रेस 18 है, ठीक है। यानी कि सेलेक्टेड डाटा देखने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे हम कल, वो DQL में है, एक ही कमांड है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार से का मतलब मैंने पहले बताया, स्टार का मतलब है ऑल, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दिया तो सारा डाटा दिखा देगा, ठीक है। आज के लिए ये 3 कमांड हैं, इनको करो अच्छे से, ओके, थैंक यू।